हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल बंदा या कम से कम खुद को समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बार हेडलाइन कैप्चर कर ली है। इस बार उन्होंने बोल्ड क्लेम किया है, ईरान विल नेवर रिबिल्ड द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। जी हाँ, ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं बना पाएगा, ये ट्रंप का क्लेम है। और B2 बॉम्बर्स ने फोर्डो, नतांज, इस्फहान जैसे सेंसिटिव ईरानियन न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक किया और ट्रंप का कहना है कि थर्ड प्लेस इज डिमोलिश्ड, यानी सब खत्म हो चुका है। लेकिन तेहरान से आई आवाज कुछ और ही कह रही है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने काम और कॉन्फिडेंट टोन में बोला, भैया कोई इंटरप्शन नहीं हुई है, हमने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ईरान का। दोस्तों, समझ रहे हो ना, जिस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू सोच रहे हैं कि ईरान को सरप्राइज देंगे, ईरान ऑलरेडी दूसरा गेम खेल चुका है। यहाँ पर फोर्डो और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी से एनरिच यूरेनियम और सेंसिटिव इक्विपमेंट को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। और यहाँ तक कि ईरान के एटॉमिक स्पोक्स पर्सन ने भी इसे कंफर्म किया है कि हमने सब कुछ पहले ही हटा दिया था, तब जाकर यूएस ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझोगे ना, ये जो पूरा ऑपरेशन है ये एकदम शतरंज की तरह है। जी हाँ, जहां डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि वो चेकमेट देने वाले हैं ईरान को, लेकिन ईरान ऑलरेडी अपना किंग सेफ जोन में ला चुका है। ये तो हो गया ट्रंप का पहला रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन सुनो। ट्रंप ने सीज फायर का नाटक किया, एक खेल खेला और अनाउंस किया ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर मैंने करा दिया है। लेकिन ट्रंप की ट्रूथ सोशल मीडिया से हमें गुस्सा देखने को मिलता है इजराइल पर। इजराइल, डू नॉट ड्रॉप दोस बॉम्ब्स। इजराइल, उन बम को मत गिराना। मतलब ट्रंप ने ही यहाँ पर जोर जबरदस्ती इजराइल को और ईरान को सीज फायर के लिए खींचा। ये दोनों नहीं करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ट्रंप ने जबरदस्ती कराया। सोशल मीडिया पर आकर ऑफिशियली कह दिया कि मैंने सीज फायर करा दिया, ठीक है। एनीवे, इन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इजराइल का अटैक हमें देखने को मिलता है और बाद में ट्रंप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन सब चीजों से। और इसके बाद हमें ईरानियन मिसाइल की भी खबर मिलती है। कुछ मीडिया सोर्सेस कहती है कि ईरान ने सीज फायर के बाद भी नदरन इजराइल के तरफ मिसाइल डाले। लेकिन यहाँ पर ना IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बहुत ज्यादा घबरा चुकी है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने ईरान को लेटर भेजा कि चलो भाई, फिर से कोऑपरेशन स्टार्ट करो, इंस्पेक्शन अलाउ करो, न्यूक्लियर टेंशंस को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करो। अरे राफेल ग्रोसी, तुमने ही जाकर इजराइल के हाथ में ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ईरान क्या इतना बेवकूफ है कि अब वो राफेल ग्रोसी और IAEA पे भरोसा कर ले? क्योंकि ईरान ने जितनी भी इंफॉर्मेशन राफेल ग्रोसी को दी थी, उसने अपने हद तक नहीं रखी। उसने सीधा इजराइल के हाथों में थमा दिया और इजराइल ने आकर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिंपल सी बात थी। अब ईरान इस पर भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। ईरान अब इन पर भरोसा नहीं करेगा और जो भी काम है ना, वो खामोशी से सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज में करेगा। और यहाँ तक कि जो यूरेनियम है ना, ईरान ने उसको भी बचा लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन यूरेनियम एनरिचमेंट की जिनको ईरान ने छुपा दिया है। टोटल यहाँ पर 400 किलो का स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम मिसिंग है। जी हाँ, ये वही यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच था और सिर्फ 90% तक ले जाने की देर थी न्यूक्लियर वेपन बनाने में। और दोस्तों, ये ईरान करेगा। ईरान ने ये 60% यूरेनियम को सीक्रेट लोकेशन पर ले गया है, जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, वहां पर ये 60 से 90% करेगा, ठीक है ना। ईरान ये चीज करेगा। वेरा जेडी वैंस भी इसको लेके बहुत ज्यादा डाउटफुल है कि ईरान का यूरेनियम डिस्ट्रॉय हुआ है या उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यही समझकर चलते हैं कि ईरान ने इसे शिफ्ट कर दिया है। जब UN एटॉमिक एजेंसी ने ईरान पर सेंसर लगाया था कि देखो, ईरान में बहुत ज्यादा कुछ हलचल हो रही है एनरिचमेंट को लेकर, ठीक है, ईरान समझ चुका था। वही पॉइंट पे ईरान ने एक नया एनरिचमेंट सेंटर खोला और यहाँ पर जो 60% एनरिचमेंट है ये उस सेंटर में ले गया है। अब काम सीक्रेटली होगा दोस्तों, बहुत महीनों तक, मैं समझता हूँ साल तक इसके बारे में हलचल नहीं होगी। एक सडन न्यूज हमें आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगी कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।